नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीट स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरह से आप कम समय यानी सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों के अंदर 90+ मार्क्स करके अपनी रीट को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी तक आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तब भी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप 60 डेज़ के अंदर अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, अपने रीट को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब समय है स्मार्ट स्टडी करने का, क्योंकि अगर हम बात करें 60 दिनों की, तो 60 दिनों के अंदर आपको 90 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे स्कोर करेंगे। तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि हमें 150 में से, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके पेपर की, तो आपका 150 अंकों का ही पेपर होने वाला है, और 150 अंकों में से सिर्फ आपको 90 मार्क्स चाहिए, यानी 90 अंक चाहिए। अब बात करेंगे कि किस तरह से हम कम समय में 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे बात करें लेवल 1 के लिए या 2 के लिए, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को क्या करना है, आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पहले पूरा जो आपका सिलेबस है उसे 2 तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। एक है आपका इजी सब्जेक्ट और एक हो गया आपका हार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से 2 पोर्शन में आप इसे डिवाइड कर लीजिए। एक हो गया आपका इजी सब्जेक्ट और एक हो जाएगा आपका हार्ड सब्जेक्ट। अब बात करें हमारे इजी सब्जेक्ट की, तो गाइज आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, लैंग्वेज सबसे इजी मानी जाती है। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है वो सबसे इजी है। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ, साइकोलॉजी है, उसका कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि साइकोलॉजी में किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो RBSC है वो किसे कंसीडर करेगा, आंसर की में कौन सा आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रह जाते हैं। इवन जो कोचिंग के टीचर्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबने पहले भी 2021 वाले एग्जाम में भी देखा है, या 2018 में भी आप देखेंगे, तो साइकोलॉजी का कुछ भी शॉर्ट ही नहीं होती है। किस लेवल पे क्वेश्चन चला जाएगा और कौन सा आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे ये भी किसी को नहीं पता। तो बेस्ट है आप अपने मार्क्स को श्योर करके चलिए, यानी हम ऐसे सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे जहाँ आपके 100% मार्क्स निकलने के चांसेस हो। तो गाइस, बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों इजी होती हैं। तो हम इजी सब्जेक्ट्स में किसे रखेंगे, लैंग्वेज 1 को और लैंग्वेज 2 को। ठीक है, क्योंकि इनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है, इजी होता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते हैं। सबसे इजी होती है लैंग्वेज 1, उसके बाद लैंग्वेज 2, और बाकी फिर सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप लैंग्वेज पे कमांड करके चलें। और लैंग्वेज 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी रखते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि इसमें, क्योंकि ये पोर्शन जो है आपका वो 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। तो आप कोशिश करिए कि 30 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर पाएँ। अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो अपने एक्सपीरियंस से ये मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको यहाँ पर बिल्कुल इजीली, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं हिंदी को, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से 26, 27+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 27 और 28+ स्कोर भी आप कर सकते हैं अगर आप हिंदी को अच्छे से तैयार करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो भी लो रहता है, और जो क्वेश्चन का जो पोर्शन है आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस का जो पोर्शन है वो भी कम है। तो इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं तो आप आसानी से इसको तैयार कर पाएंगे लैंग्वेज 1 को। ठीक है, और यहाँ पर आप 27 से 28+ बिल्कुल आसानी से स्कोर कर लेंगे। बात करते हैं, बस शर्त है आपको इस पर कमांड करने की ज़रूरत है। जो मैक्सिमम टाइम है आप हिंदी को रखिए। ठीक है, हिंदी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, और सब्जेक्ट की जितनी भी सबसे बेस्ट, इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी बेस्ट बुक की, तो बेस्ट बुक के अंदर इसमें अगर आपके पास पहले वाली यानी 9 to 12 की एक नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से चलती थी राजस्थान बोर्ड के अंदर, ठीक है, RBSC के अंदर नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से चलती थी पहले बुक, अगर वो है तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अभी जो लेटेस्ट बुक्स भी चल रही हैं आपकी हिंदी ग्रामर की, आप उन्हें तैयार करिए। ठीक है, हिंदी ग्रामर की जो बुक है आपकी, वहीं से आपका पेपर बनने वाला है। तो बजाय किसी भी कोचिंग की कोई गाइड को, नोट्स को, सबसे बेटर ये है कि आप टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, और उसमें भी आप एक बार हिंदी ग्रामर को जरूर पढ़ें, जो कि RBSC या मैं कहूँ अभी NCERT की जो चल रही है। ठीक है, NCERT की जो बुक चल रही है उसे ज़रूर तैयार करें। तो वहाँ से आपके बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन एग्जाम्पल भी सेम होते हैं, तो आप वहाँ से इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से 27 या 28+ अच्छे से स्कोर कर लेंगे। गाइज, अब बात करते हैं अपनी सेकेंड लैंग्वेज की। तो सेकेंड लैंग्वेज भी आपकी ईजी लैंग्वेज है। अगर और कम सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर लैंग्वेज आपकी रहती है इंग्लिश या संस्कृत। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 की जितनी ईजी नहीं आती है, बट फिर भी ओवरऑल ठीक आता है इसका सिलेबस। ठीक है,
तो कम सिलेबस है, अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे, 2 से 3 बार उसको रिवाइज करेंगे तो आप कम समय में भी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अपने टॉपिक्स की, तो आप टॉपिक को किसी भी चैनल से, ठीक है, या आपके पास जो भी गाइड है आप वहाँ से भी तैयार करेंगे तो कोई खास कुछ अलग मटेरियल नहीं मिलने वाला है, कहीं से भी आप तैयार कर लीजिए। बस टॉपिक को, उसके ग्रामर को अच्छे से तैयार करना है, साथ ही साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ 30 मार्क्स की, तो इसमें आप आराम से 23 से 25 तक बिल्कुल कम से कम तैयार हो जाएंगे। कम से कम भी अगर आप मार्क्स मान के चलते हैं तो 23 से 25 मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लिमिटेड सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं तो आपको कमांड करके चलना है। गाइज, अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगभग सभी, अगर मैं बात करूँ लेवल 2 की, ठीक है, अगर लेवल 2 की हम बात करें तो लेवल 2 में आप सभी के पास एक सब्जेक्ट आपका अपना स्पेसिफाइड होता है जिस पर आपके कमांड होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साइंस मैथ की, तो साइंस मैथ में भी एक सब्जेक्ट या तो आपका साइंस सब्जेक्ट होगा जिससे आपने ग्रेजुएशन की है, या आपके पास मैथ सब्जेक्ट होगा। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एक सब्जेक्ट आपका बेस्ट होने वाला है, चाहे आप यहाँ पर साइंस की बात करें या मैथ की। ठीक है, एक सब्जेक्ट इन दोनों में से आपका एक सब्जेक्ट ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगा जिससे आपने ग्रेजुएशन की होगी। बात करते हैं अब एसएसटी वालों की, तो यहाँ पर भी सेम है। जो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह यही सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। तो हिस्ट्री में भी एसएसटी के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐसा है, आप उसको एक सब्जेक्ट कह सकते हैं या 30 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप पेपर को पूरे अच्छे से एनालाइज करेंगे, अगर आप अपने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कम से कम 30 मार्क्स ऐसे निकल कर आते हैं जो बिल्कुल अच्छे से आपके तैयार हैं। ठीक है, जिन्हें आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिस पर आप कमांड कर सकते हैं। अगर आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आप उस पर कमांड करके अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कम से कम एक सब्जेक्ट को हम ईजी में काउंट करके चलते हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस पर आपकी मास्टरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से, ये भी आपका 30 मार्क्स का एक पोर्शन रह जाएगा, चाहे साइंस या मैथ में से एक सब्जेक्ट लेंगे तो ये भी आपका 30 मार्क्स का पोर्शन हो जाता है। तो गाइस, अगर आप बात करते हैं टोटल मार्क्स की, तो अगर आप देखेंगे कि 3 सब्जेक्ट के यहाँ पर 30 और 30 अंक हो गए, यानी टोटल यहाँ पर 90 अंक आपके टोटल मार्क्स है। और 90 में सब कितने मार्क्स बिल्कुल आसानी से गेन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया 27 से 28, ठीक है, कम से कम भी अगर तीनों में भी 25 से 25 मान के चलते हैं, तब भी आप चाहे आप यहाँ 23 मान लें, यहाँ 27 मान लें, या यहाँ पे 23, यहाँ 25 मान लें, तब भी वही बात होगी कि कम से कम भी आप 75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 75 अंक आप अपने स्कोर कर सकते हैं। तो 90 में से 75 आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। बस शर्त है आपको इजी सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड सब्जेक्ट हैं तो इन्हें बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट तो आपके यहाँ से हो गए। बात करते हुए आपकी 15 अंकों की, ठीक है, 15 मार्क्स और चाहिए आपको। तो इन 15 अंकों में आपके पास कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बचते हैं। एक है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, और एक बचता है आपके पास अपना एक सब्जेक्ट। ठीक है, अगर एसएसटी वालों की भी बात करूँ मैं, तो एसएसटी में भी आप टोटल निकाल सकते हैं, 30 मार्क्स का पोर्शन आपका फिर भी बचेगा। जैसे किसी के पास पॉलिटिकल सब्जेक्ट रहा है, पॉलिटिकल साइंस, तो उसको हिस्ट्री का पोर्शन नहीं आता होगा, या किसी के पास हिस्ट्री रहा है तो उसको राजस्थान जीके का कुछ पोर्शन नहीं आता होगा। इस तरह से भी हम निकाल के चलते हैं। तो यहाँ से 30 अंक फिर भी आपके पास निकल कर आते हैं। ठीक है, 30 आपके मनोविज्ञान हो गए और 30 आपके पास सब्जेक्ट हो गया जो दूसरा सब्जेक्ट आपका बचा था। तो इस तरह से टोटल 60 अंक आपके पास बच गए हैं, और इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स निकालने हैं। 60 में से सिर्फ और सिर्फ 15 अंकों की आपको ज़रूरत है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, मनोविज्ञान में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, या मैं कहूँ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे आपको सबको पता है कि थ्योरीज है, थ्योरी में भी पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, बाल विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो लिमिटेड है, आप सबको पता है कि एग्जाम में आने वाली है। ब्रूनर की थ्योरी है, ठीक है, वाइगोत्स्की है। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है, सेलेक्टेड टॉपिक्स है। 2 यूनिट निकलती हैं यहाँ से, एक है सीसी वाली यूनिट आपकी, ठीक है, जिसको यूनिट 5 हम मूल्यांकन कह सकते हैं, यूनिट नंबर 5 मूल्यांकन वाली। तो उसको भी अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो वो आपको पेडागोजी में भी हेल्प करेगा और मनोविज्ञान में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से साइकोलॉजी के कौन कौन से सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को भी, उनमें से 15 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हैं, तब भी आप यहाँ आराम से स्कोर कर सकते हैं। कम से कम भी माने तो आप यहाँ 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बस शर्त है आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, सेलेक्टेड टॉपिक्स को तैयार करिए, और साइकोलॉजी पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं बार बार जो रिपीट होती हैं उन्हें तैयार करिए, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए बजाय मॉडल पेपर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।
बात करते हैं अब अपने बचे हुए एक सब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूँ एसएसटी की 30 मार्क्स की, अगर मैं बात करूँ साइंस मैथ वालों की, तो यहाँ भी आपका एक सब्जेक्ट बचता है, ठीक है। और उनमें से आपको 30 मार्क्स में से दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें से कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है आप तैयार कर लीजिए, जो आपको पता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उस तरह के टॉपिक्स हैं, आप उनको तैयार कर लीजिए। या उसमें से आपको कुछ ईजी टॉपिक्स लगते हैं वो आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, जो जल्दी याद हो जाएंगे, कुछ टाइम में रिवाइज करने पर अच्छे से याद रह जाएंगे, इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप कम से कम भी निकालते हैं तो 10 से 12-15 क्वेश्चन फिर भी निकल जाएंगे, कम से कम है गाइस, ये कम से कम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15 यहाँ से और 10 से 12 यहाँ से, कम 25 या 30 के आसपास निकल जाएगा, ठीक है। कम से कम भी लगाएंगे तो 25 से 30 अंक आपके यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ से आपके 75 ये और 25 इधर से, ठीक है, कम से कम भी 100 मार्क्स आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 150 में से 100 अंक आप बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले सब लैंग्वेज को रखिए, लैंग्वेज में इजी सब्जेक्ट को चुनिए। इजी सब्जेक्ट में आपके 2 लैंग्वेज हो जाएगी और एक वो सब्जेक्ट जिस पर आपकी कमांड है, ठीक है। साइकोलॉजी को आप साइड में रख दीजिए। सबसे पहले लैंग्वेज 1 को तैयार करेंगे, 30 मार्क्स हैं, ठीक है, लिमिटेड मटेरियल होता है, अच्छे से बार बार 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो यहाँ से आपको 27 से 28 मार्क्स आपके निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपकी पैडागोजी, गाइस आपको ध्यान रखना है, पैडागोजी और ग्रामर दोनों पढ़नी होंगी, पैडागोजी और ग्रामर दोनों। बात करें सेकेंड लैंग्वेज की तो लैंग्वेज 2 में भी इसी तरह से आपको 30 मार्क्स हैं और लैंग्वेज 2 भी लगभग ज़्यादा ईजी नहीं होती है, ठीक है। तो आप आराम से 23 से 25 अंक कम से कम भी आप आराम से तैयार कर लेंगे अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो। गाइस बात करें टाइम टेबल की तो टाइम टेबल की से नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टेबल में मिल जाएगी कि किस समय आपको कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप इसको सिर्फ रिवाइज कर लीजिए इस तरीके से, क्योंकि साथ साथ आप ये मान के चलिए कि आप साथ साथ एक सब्जेक्ट ज़रूर तैयार कर रहे हैं, एक वैकेंसी आप ज़रूर तैयार कर रहे हैं, चाहे हम बात करें 2nd ग्रेड की या 3rd ग्रेड मेन एग्जाम या 1st ग्रेड, ठीक है। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ना एक वैकेंसी को साथ में लेकर चल रहे हैं। या मैं बात करूँ लेवल 1 की तो लेवल 1 वाले भी लैब असिस्टेंट या कोई और एग्जाम आप साथ में लेकर चल रहे हैं, तो सबसे बेटर है कि यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करें, स्मार्ट स्टडी करें और 90 मार्क्स बिल्कुल आसानी से निकाल ले जाएँ, ठीक है। बात करें एक सब्जेक्ट की तो एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ से भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको और बेहतर बनाइए और वहाँ से 23 से 25 अंक आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज़ करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को निकालना है और बार बार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो कम से कम भी निकालते हैं तो 90 में से 75 अंक आपके निकाल के आ जाते हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, आप इसको ईजी सब्जेक्ट कहें या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। बात करें हार्ड सब्जेक्ट की तो एक सब्जेक्ट बच जाएगा और एक साइकोलॉजी बच जाएगी। साइकोलॉजी पे सेलेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से बार बार एग्जाम आता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, रीड प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिल जाएगी, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, रीड प्लेलिस्ट के नाम से। बात करें एसएसटी वालों की तो एसएसटी या साइंस वालों का एक सब्जेक्ट बच जाता है, उसमें भी आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है उन्हें तैयार करिए और वहाँ से भी आप 15 से 20 अंक, 10 से 15 अंक फिर भी निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ से आपके 25 से 30 अंक, 60 में से 25 से 30 अंक फिर भी आप निकाल सकते हैं अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो ये तो हो गई लेवल 2 की बात। तो यहाँ पर आप 100 अंक यानी 100 मार्क्स आप बिल्कुल आसानी से गेन कर सकते हैं, चाहे आप राजस्थान के स्टूडेंट्स हों चाहे आप अदर स्टेट से हैं, ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस तरह से आप 100 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 1 वालों की। गाइज अब बात करते हैं हम लेवल 1 वालों की। तो लेवल 1 वालों के यहाँ से 2 सब्जेक्ट निकल कर आते हैं। जैसे आपको पता है 75 मार्क्स तो ठीक है, हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको वैसे ही तैयार करना है, दोनों लैंग्वेज अच्छे से तैयार करनी है और आपको थर्ड आपका जैसे वहाँ पर एक सब्जेक्ट है तो इस तरह से आप यहाँ पर साइकोलॉजी या ईवीएस में से एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। ईवीएस, मैथ और साइकोलॉजी 3 सब्जेक्ट बचते हैं, ठीक है। तो इजी में आप इनमें से एक सब्जेक्ट ईवीएस या मैथ में से आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे आप उस तरफ रख सकते हैं इजी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इजी सब्जेक्ट में चाहे आप साइकोलॉजी भी रख सकते हैं, एक सब्जेक्ट आप इजी में रख लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज 1 और 2 और एक हो गया यहाँ से आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आप साइकोलॉजी रखें या ईवीएस, ठीक है, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग लगता है उसे आप उस तरफ रख सकते हैं। अब बात करते हो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपके इजी सब्जेक्ट हैं इनको आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और बाकी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं। दोनों सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके, एक है आपका ईवीएस या मैथ, ईवीएस या साइकोलॉजी, और एक बच जाएगा आपका मैथ, ठीक है। इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट है 2 आप रख सकते हैं।
अब बात करें आपकी ईवीएस या साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को तैयार करिए जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कम से कम भी आप स्कोर करते हैं तो 15 अंक कम से कम भी आप आराम से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, 15 अंक बिल्कुल आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। बात करें सेकंड सब्जेक्ट की, तो मैथ है। मैथ में भी सेम है। मैथ का लेवल रीड के अंदर, या मैं अब कहूँ कि ये आरटेट बन गया है। ठीक है, तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो क्वालिफाइंग पेपर में मैथ आपको इतना हार्ड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे नंबर सिस्टम है, ठीक है, आपको जो स्थानीय मान वाले क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन होते हैं, आरोही अवरोही क्रम के क्वेश्चन होते हैं, भिन्न के क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से जो ईजी पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार करिए। जो ईजी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार करिए। और कुछ यहाँ से आपको 5 मार्क्स के आसपास, आपको 5 to 10 मार्क्स आपको पेडागोजी के मिल जाएंगे, तो वहाँ भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम भी मानते हैं तो 10 से 15 यहाँ स्कोर हो जाएगा, तो 25 से 30 अंक आप भी यहाँ पर स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो 75 यहाँ से हो जाएगा इजी सब्जेक्ट से, और 25 आपके हार्ड सब्जेक्ट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम भी हम मानते हैं तो 100 मार्क्स यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 150, तो 150 में से 100 अंक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल कम समय में, सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आसानी से 90 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, और वो भी एक वैकेंसी को साथ में लेकर। तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो अपने इजी सब्जेक्ट है उन्हें अच्छे से तैयार नहीं किया है तो आप उन्हें बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, इजी सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। 27, 25 इस तरह से आपके मार्क्स आने चाहिए इजी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ से एक सब्जेक्ट भी डाउन हो जाएगा तो आपके टोटल मार्क्स हैं वो डाउन हो जाएंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इजी सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उन्हें आप सेलेक्टेड टॉपिक्स के थ्रू आप तैयार कर लीजिए। मैंने सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और स्पेशली राजस्थान जीके की सीरीज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने 10 से 12 वीडियो डाल दी है राजस्थान जीके से रिलेटेड। तो अगर आप थर्ड ग्रेड के लिए राजस्थान जीके या राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर चेकआउट करें। सभी वीडियो, सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।